मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं शाकिर रावान साहब। कुछ राज और न्याज की बातें हमारी होती रहती हैं। लंदन में भी ख़बरें कुछ देते रहते थे, कुछ हम ख़बरें देते रहते थे वहाँ के जो हालात और वाक़यात। लेकिन आज की एक एक्सक्लूसिव ख़बर है। ख़बर ये है कि अभी आपने देख लिया कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, जमा कराने में और रिटर्निंग ऑफिसर का जो किरदार है, जो सवालात उठाए थे वो साबित हो गया कि ये रिटर्निंग ऑफिसर इंतज़ामिया किसी भी तरह साफ शफाफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो चुका। मैंने बल्ले के निशान के हवाले से बता दिया। मेरे साथ अभी शाकिर मौजूद है। शाकिर आपको बताएंगे कि वो बकौल इनके कहना इनका यही है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर रह नहीं सकते हैं। जी शाकिर साहब, ये समझ नहीं आई स्टोरी, मुझे क्या कहना चाहते हैं? अज़हर भाई, असल में जो प्लान है, जो फील्डिंग सेट की गई है, उसके मुताबिक उस पर जो प्लान पर अमल किया जा रहा है। और आज का दिन आपको नज़र आएगा कि इतनी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ होंगी, इतनी ज़्यादा फुटेजेस आएंगी, इतने ज़्यादा जानिबदार फ़ैसले आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। और ये बर्डन जो है आने वाले दिनों में 10 जनवरी तक आपको हाई कोर्ट्स में नज़र आएगा। वो सिंध हाई कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो बलूचिस्तान हो, वो केपी हो, तो वहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद से उम्मीदवार जो हैं वो राब्ते रुजू करेंगे। और आप ये तारीख़ में नहीं देखेंगे, पाकिस्तान की पूरी तारीख़ उठा लीजिएगा, जितने आज कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे, रिकॉर्ड तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भेजे। फिर इसका मतलब ये फिर आप इस चीज़ को जो है वो भेजें और रिकॉर्ड में नाम दर्ज भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट्स हो गई, सिंध, जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर ये मामले जाएंगे और ये आपको नज़र आएगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो वहाँ से फिर कहानी का आगाज़ होगा। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी ख़बर है कि जो इन्फॉर्मेशन है या जो मैं देख रहा हूँ कि जितनी बेज़ाब्तियाँ हो चुकी हैं, जितनी दो नंबरियाँ हो चुकी हैं, जितना एक ही सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, तो उस पर फिर ये ऑब्जर्वेशन आ सकती है कि ये रिटर्निंग अफसरान जो हैं ये फ़ेल हो चुके हैं, ये जानिबदार नज़र आ रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन कवानीन के मुताबिक, आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा नहीं किया और इन्होंने ब्लंडर मारे हैं, तो ये इस काबिल नहीं है कि ये इलेक्शन करवा सकें। तो फिर वहाँ से जो है बात चलेगी कि रिटर्निंग अफसरान की ज़िम्मेदारियाँ जो है वो ज़िला-ए अदलिया को दी जाए, वो अदालतों को, जजेस को दी जाएं और फिर वहाँ से ये कहानी शुरू हो सकती है। मतलब है कि इलेक्शन करवाने का जो मेन अब अगला जिम्मेदारी आएगी वो अदालतों पे। देखिए, साफ और शफाफ इलेक्शन जो हैं वो करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन नाकाम हो चुका है यार। बिल्कुल, ये आप भी कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। और फिर ये जिम्मेदारी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो उन्होंने लिया और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होंगे और इस रास्ते में अगर कोई रुकावट बनेगा, और आपने ये देखा कि हल्का बंदियों का मामला था, उसको फ्रीज कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। लेकिन फिर भी यार आपने इमरान खान साहब तो भाईजान यही तो चीजें जाएंगी, जब ये चीजें जाएंगी तो वहां पर अदालत यही बात करेगी। देखना नाज़रीन, अब जो कि बातें ज्यादा लंबी हो जानी है, मैं ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन खबरें 3 दे दी है उन्होंने। एक तो इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर होने की खबर इसमें छुपी हुई है, या मुस्तरद होना है और नजर आ जाएगा आपको। और मंजूरी क्या है कि जो कुछ काम किया है उन्होंने, जिस तरह से वो प्रोसेस सारा मुकम्मल किया हुआ है, वहाँ से अंदाज़ा आ जाएगा। फिर इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। और तीसरी, ये इलेक्शन अदलिया कराएगी। अज़हर साहब, लाहौर से जो है वो 1470 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं और ये रिकॉर्ड है। और ये सूबाई असम्बली के मैं बता रहा हूँ, जो कौमी असम्बली है उसके 470 हैं, यानी कमो बेश 2000 उम्मीदवार हैं। और आप ये देखिएगा कि आप शाम को, रात को आपको ये खबर मिलेगी कि 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। आपको इसके अंदर जिनके मुस्तरद होंगे, कोई नून लीग का अहम शख्स नज़र नहीं आएगा, जो पीपल्स पार्टी का अहम शख्स नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको पीटीआई के नज़र आएंगे। और जिस तरह जानिबदारी के साथ रिटर्निंग अफसरान, अभी हम सनम जावेद के जो स्क्रूटनी हो रही थी वहाँ पर हम गए हैं, तो हमें रिटर्निंग अफसर ने अपने रूम में दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने बाहर से गार्ड्स को बुला लिया, उन्होंने कहा कि इन मीडिया वालों को बाहर निकाल दो। उनके दफ्तर के बाहर जो है वो असले समेत जो है वो पुलिस एहलकार खड़े हैं। तो भाई, जब आप इस तरह इन कैमरा प्रोसीडिंग करेंगे, आप जानिबदारी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है, तो फिर यहाँ पर सवालात उठेंगे और ये मामला अदालतों में अब जाना शुरू हो चुके हैं। यानी अभी जो है आज 30 है और कल से ये मामला शुरू होना है, तो
कल एक दरख्वास्त जो है वो मोहम्मद रिजवान की तरफ से दायर हो चुकी है, डस्का का है, उसने अपनी अपील जो है वो इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल में दायर कर दी है और कल से आप देखेंगे कि इसकी भरमार होगी और जितने गैर कानूनी तौर पर फैसले, अभी फैसला नहीं आया लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह जानिबदार हो चुके हैं रिटर्निंग अफसरान, तो ये मामला जो है वो आप देखेंगे। बाकी देखते हैं कि शाम तक और फिर कल तक क्या चीज़ें सामने आती हैं। आपके सामने तमाम मैंने चीज़ें सारी कर दी हैं, देखते रहिएगा। लेकिन ये खबर एक्सक्लूसिव है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।